कोलकाता में कभी चौरिंगी लेन पर एक पुराना हवेली खड़ा था जिसे स्थानीय लोग हाउस नंबर 36 के नाम से जानते थे। यह ब्रिटिश युग के दौरान बनाया गया था और 1932 में एक अमीर परिवार के रातों रात गायब हो जाने के बाद इसे छोड़ दिया गया था। पुलिस रिकॉर्ड में बंद दरवाजे, बिना छुए हुए डिनर प्लेट और संघर्ष का कोई निशान नहीं होने का उल्लेख किया गया है। मामला कभी सुलझा नहीं। कई वर्षों बाद पड़ोसियों ने अजीब घटनाओं की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। हर रात ठीक 2:17 बजे खाली घर के अंदर रोशनी टिमटिमाती थी। कुछ लोगों ने टूटी हुई खिड़कियों से पियानो का संगीत बहते हुए सुना, हालांकि वहां कभी कोई पियानो नहीं मिला था। 1987 में अरिंदम नाम के एक पत्रकार सच्चाई का पता लगाने के लिए घर में घुसा। उसने एक कैमरा, टॉर्च और नोटबुक ली थी। हर कमरे में धूल जमी हुई थी। फिर भी भोजन कक्ष में एक कुर्सी बाहर खींची हुई थी, जैसे कि कोई अभी खड़ा हुआ हो। दीवार पर एक पारिवारिक चित्र टंगा हुआ था। अरिंदम ने कुछ ठंडा महसूस किया। चेहरों को खरोंच दिया गया था, सिवाय कोने में एक छोटी सी लड़की के। उसकी चित्रित आंखें उसे देखती हुई प्रतीत होती थीं। जैसे ही वह ऊपर गया, उसके पीछे पैरों की आहट गूंजी। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर एक बच्चे की हंसी गलियारे में गूंजी। वह आखिरी बेडरूम में भागा। अंदर एक छोटा लकड़ी का पालना अपने आप झूल रहा था। खिड़की बंद थी, कोई हवा अंदर नहीं आई। अरिंदम की टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसने अपने कान के पास एक फुसफुसाहट सुनी, तुम हमें क्यों छोड़ गए? डरकर वह बाहर भागा और सड़क पर गिर गया। अगले दिन सुबह जब पुलिस ने हवेली की तलाशी ली तो उन्हें हॉल में उसकी नोटबुक पड़ी मिली। इसके अंतिम पृष्ठ पर कांपते हाथों से लिखे गए शब्द थे, वे अभी भी रात के खाने का इंतजार कर रहे हैं। उस रात के बाद अरिंदम ने फिर कभी बात नहीं की। उन्होंने अपना शेष जीवन मौन में बिताया, खाली कोनों को घूरते हुए, मानो अदृश्य लोगों को चलते हुए देख रहे हों। घर को 1995 में ध्वस्त कर दिया गया था। मलबे के नीचे से आवाजें सुनने के बाद श्रमिकों ने आगे काम करने से इनकार कर दिया। एक मजदूर ने दावा किया कि उन्होंने जमीन के नीचे दफन एक लंबी डाइनिंग टेबल का पता लगाया, जिसमें 7 मेहमानों के लिए प्लेटें अभी भी करीने से सजी हुई थीं। आज भूमि खाली है, तब से वहां किसी ने कुछ नहीं बनाया। टैक्सी ड्राइवर अभी भी आधी रात के बाद उस लेन से बचते हैं। कुछ कहते हैं कि यदि आप वहां सुबह 2:17 बजे खड़े होते हैं, आप पियानो संगीत सुन सकते हैं और अंधेरे में एक बच्चे को हंसते हुए सुन सकते हैं।